बताइएगा, मिशन चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च किया गया है वो मतलब कब लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा? 14 जुलाई 2023 को 2:35 से लॉन्च किया गया है। और ये किस यान से लॉन्च किया गया है चंद्रयान थर्ड को? LVM-3 से लॉन्च किया गया है। और यह जो मतलब कहाँ की एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के इसरो की एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका वजन जो है टोटल कितना है? 3900 किलोग्राम है। और चंद्रयान थर्ड जो है इसमें मतलब कितना हिस्सा को भेजा गया है? 3 हिस्सा है, जिसमें रोवर, लैंडर और प्रोपिलेशन है। प्रोपिलेशन का क्या कार्य है? प्रोपिलेशन के वजह से यह जो है वो स्पेसशिप जो है चांद के ऑर्बिट में जाएगा। और ये इसका वज़न जो है 4148 किलो वज़न है। और यह मतलब चांद के ऑर्बिट में भेजने के लिए प्रोपिलेशन का उपयोग किया गया है। और लैंडर का वज़न कितना है टोटल? ये 1752 केजी है। ये चांद की सतह तक रोवर को ले जाएगा। उसके बाद रोवर का क्या कार्य है? यह मतलब 6 पहिए वाले एक रॉकेट है जो मतलब रोबोट है जो घूम घूम करके ये सारा इकट्ठा करेगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे उस समय, जिस समय स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया। किस यान से गया था वो? PSLV XLC-11 से भेजा गया था। और चंद्रयान 2 को किस यान से लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड को जो लॉन्च किया गया है वो किससे? 22 जुलाई 2023 चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया है। 40-45 दिन में ये वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद बताइएगा, गोलक की गतिज ऊर्जा जो है वो कहाँ में महत्तम होती है? ये मध्य भाग पर होता है। बताइएगा, मोबाइल दोस्त ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी के रूप में गठन हुआ है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, बितास्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। उसके बाद बताइएगा, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जो है वो अमित शाह ने किए है। वो कहाँ में किए? जम्मू कश्मीर में ही किए हैं, जो 120 फीट ऊंचा मतलब इसको बनाया गया है। बताइए, किस सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है? ये जम्मू कश्मीर ने ही किया है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है वो किस देश ने जीता है? ये भारत के द्वारा जीता गया है। आगे बताइएगा, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ये भी भारत ने ही जीता है। बताइएगा, SBI के MD और CEO के रूप में वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? ये अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। SBI की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को किया गया था। और SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? ये के राजा राम के द्वारा बने हैं। NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल बने हैं। NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में SK सिंह को बनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेंशन योजना की घोषणा किया है? ये भूटान को किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में किया है? ये जापान के हिरोशिमा में किया गया है। बताइए, किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? नेपाल भूटान अपना चुका है। ये जापान ने अभी इच्छा जताई है कि हम भी मतलब UPI अपनाएंगे। बताइए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश राज्य के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी है। ठीक है,
बताइएगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? कुल 11 मेडल जीते हैं। बताइए किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ये फ्रांस के परेड में शामिल किया गया है इनको। आगे बताइए लुइस सुआरोज का निधन हो गया, वो पेशे से क्या थे? फुटबॉलर हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस द अल्मेडा था। बुल्स एवं बियर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? शेयर बाजार हो जाएगा, ठीक है। बताइए एक विशेष दिन में पर लोकसभा के लिए मतलब कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? टोटल 20 पूछे जाते हैं। संसद का वेतन कौन निर्णय करता है? मतलब संसद ही करता है और जो संचित निधि से दिया जाता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन हो जाएगा। भारत पर सिंध अरबों ने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? मतलब कहाँ किया, किसने? कलकत्ता में किया गया था। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। बताइए देश में श्वेत क्रांति लाने का मतलब श्रेय किनको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और विश्व में नॉर्मल बोरलॉग हो जाएगा। कृषि वाला आया था, ठीक। बताइए प्रथम मानव निर्मित धान जो था वो कौन था? प्रथम मानव निर्मित धान कौन था? ये ट्रिटिकम हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर। कोचिन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा लक्षद्वीप का नामकरण जो है वो कब किया गया था? 1973 में किया गया था। ये 10वां संविधान संशोधन करके किया गया था। बताइए सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन थी? लेप्चा हो जाएगा। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन करके किया गया था। गोवा राज्य का गठन क्या संविधान संशोधन करके हुआ था? 56वां संविधान संशोधन करके 1957 में हुआ था। 1987 में हुआ था। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित। योग सूत्र को किसने लिखा था? पतंजलि के द्वारा लिखा गया। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार होगा तो आर्किटेक्चर हो जाएगा। बताइएगा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्राणी कौन था? कुत्ता था। लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था। बताइए अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ किस मतलब और बहती है? सिरा से बहती है, सिरा की ओर बहती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। बताइए CaSO4 इंटू H2O हो जाएगा। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन थे? ये विलियम कॉल्फ के द्वारा आविष्कार किया गया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया था। जजिया कर को 62 में समाप्त किया था। बताइएगा जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः कब लगाया था? 1679 में लगाया था। बताइए 19वीं शताब्दी में भारत में जो अकाल आया था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? अकाल आयोग के ये जॉर्ज कैंपबेल बने थे। बहलोल लोदी का मकबरा को किसने बनवाया था? ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। 1418 ईस्वी में बनवाया था। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी ही किए थे। कब किए थे? 1504 में किए थे, ठीक है। बताइएगा मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। और बाबर कितनी बार किया है? 5 बार किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूटना था इसका प्रचलित आक्रमण जो था। बताइएगा वर्धन वंश के मतलब शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। और इसका संस्थापक होगा तो पुष्यभूति वर्धन हो जाएगा। खारवेल शासक की जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलता है?
हाथी गुफा शिलालेख से मिलता है। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, √(L/G) होता है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है? 20.12 मीटर या 22 गज होता है। ठीक है। चीन क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा किया गया था। बताइए इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। और इंदिरा गांधी जो है वो हवाई अड्डा है वो है नई दिल्ली में। दासीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। बताइए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मतलब वर्षा जो है वो कितना सेंटीमीटर होती है? 200 या 200 से अधिक होती है। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। भारत में पोलो खेल का जो शुरुआत हुआ था वो मणिपुर में किया गया था। मतलब किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? ये तुर्क के द्वारा मतलब प्रचलन में लाया गया था और मणिपुर में शुरुआत हुआ था इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो स्वतंत्रता के समय कौन बने थे? JB कृपलानी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कब बने थे? 1887 में बने थे। और अंग्रेजी मतलब अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। ये 1888 के इलाहाबाद में बने थे। चौथा में बने थे ये और तीसरा में बने थे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। बताइएगा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1885 में ही किया गया था। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये स्थापना किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली द्वीप हो जाएगा जो कि कहाँ स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा। नदी द्वीप तो क्या है? द्वीप समूह इंडोनेशिया अलग हो जाएगा। नदी द्वीप है, मौजली हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। बताइए क्लोरोमाइसिटिन क्या है? एक एंटीबायोटिक हो जाएगा। सबसे अधिक आधार तो वर्णनीय जो होता है वो किसका होता है? सोना का होता है। सोना का संकेत क्या होता है? AU हो जाएगा। ठीक है। परमाणु संख्या 79 हो जाएगा। चांदी का 47 हो जाएगा, 47। इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1333 में आया था। रोहेल्ला पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया था। बताइए बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौर हो जाएगा। ठीक है। अहिल्याबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी? मालवा साम्राज्य की रानी थी। भारत के संविधान निर्माता समिति के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव हो जाएंगे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ये आगरा का किला में स्थित है। बताइएगा बाबरनामा को किसने लिखा था? बाबर खुद लिखा था। बाबर का जो है वो मतलब कहाँ दफनाया गया था उसको? पहली बार पहले आगरा में दफनाया गया था। उसके बाद इच्छा अनुसार उसको उखाड़ करके वहाँ से काबुल में ले जाया गया था। उसके बाद बताइएगा विदेश में कौन कौन है वो? हुमायूं का दिल्ली है। जहांगीर हो जाएगा। बाबर और जहांगीर जो अपना मतलब किताब लिखे हैं अपनी आत्मकथा दोनों का मतलब वहीं विदेश में दफनाया गया है इनको। जैसे बाबर ने लिखा था बाबरनामा खुद, तो उसको विदेश में दफनाया गया था। हुमायूं भी मतलब जहांगीर लिखा था, जहांगीर खुद लिखा था अपना जहांगीरनामा, तो उसको भी मतलब दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज कौन किए थे? S चंद्रशेखर के द्वारा खोजा गया था। स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके शासन मतलब से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज कौन किए थे? वास्को डी गामा खोजे थे। ठीक है। 1498 में खोजे थे। रॉलेट एक्ट जो अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है।
अभिनव भारत संस्था जो था उसका मतलब कौन किए थे संस्था? बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1904 में किया गया था। भारत में योजना अवकाश जो सूखा के द्वारा पड़ा था वो कब पड़ा था? 1966-67 में पड़ा था। ठीक है। सोमपेन जो है वो कहाँ के निवासी है? अंडमान निकोबार। ठीक है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। बताइए जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा। ठीक है। इस जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अभी? शहाबुद्दीन चुप्पू है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना हो जाएगी। और बांग्लादेश राज्य की मतलब देश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ये किस मतलब देश से हटाया गया था? पाकिस्तान से हटा करके बांग्लादेश बनाया गया था 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। और मुद्रा यहाँ का टका हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ठीक। गुलबर्गा कहाँ स्थित है? गुलबर्गा कर्नाटक में है। गुलमर्गा होगा तब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। प्रथम विद्युत रेलवे कब चला था? 1925 में चला था। ठीक है। द लास्ट ऑफ जजमेंट किनकी कीर्ति? माइकल एंजेलो हो जाएगा। ठीक है। और द फॉल ऑफ मैन ये भी माइकल एंजेलो का ही है। और लियोनार्डो दा विंची क्या लिखे थे? द लास्ट सफर जो है वो लियोनार्डो दा विंची की मतलब लिखा हुआ है। बताइएगा द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग मतलब ने कुल कितने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं? टोटल 11 जीते हैं। ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये पल्लव राजवंश के द्वारा करवाया गया था। बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग 1952 में। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 280 में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा भारत में योजना बनाने की नीति जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये जे.एल. नेहरू के द्वारा बनाया गया था। जे.एल. नेहरू ही बनाए थे पहले। बताइएगा अनुवांशिक गुणसूत्र की खोज कौन किए थे? वाल्डेयर के द्वारा खोजा गया था। ये कब खोजा गया था गुणसूत्र का? मतलब नामकरण कब किया गया था? इस नामकरण वाल्डेयर के द्वारा किया गया था 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा आधुनिक विचारधारा की मतलब जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया था? ये एस्पेंजर के द्वारा 1956 में दिया गया था। इसके अनुसार जीन की कार्य की इकाई क्या थी? ये सिस्ट्रॉन हो जाएगा। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या हो जाएगी? म्यूट्रॉन हो जाएगा। और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन हो जाएगा। पता है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी या कवक विज्ञान हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है। पारदप होगा तो सेलुलोज हो जाएगा। पता है कवक में भोजन जो है वो संचित रहता है किस रूप में? ये ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। दम्मा के कवक का क्या नाम है? एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस दम्मा के कवक का नाम है। और गंजापन का? टिनिया कैविटिस हो जाएगा। एफला नामक विष जो है वो किससे बनता है? कवक से बनता है एफला नामक विष। विषाणु की खोज कौन किए थे? इवान विस्की के द्वारा खोजा गया था। ये कब किए थे? 1892 में खोजे थे। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस के हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक हॉलैंड का था। जीवाणु की खोज किया था 1683 ईस्वी में। आगे बताइएगा जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इसकी खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोन निवान ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद बताइए जीवाणु का नामकरण जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1829 में दिया गया था। आगे बताइए रेबीज का टीका की खोज कौन किया था? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर ही ने खोजे थे। बताइएगा मूली सलजम सरसों जो है वो किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी हो जाएगा। लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लिलियेसी हो जाएगा। सुपारी तार नारियल खजूर पाल्मी हो जाएगा। ठीक। गेहूं मक्का बांस ग्रेमिनेसी हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा
आलू किसका उदाहरण है? कंद का। सोलेनेसी हो जाएगा, कंद का उदाहरण हो जाएगा, और तना इसका रूपांतरण हो जाएगा। बताइए मूली का जड़ों का रूपांतरण क्या होता है? तुर्क रूपी होता है। और सलजम चुकंदर का ये कुंभी रूपी होता है। और गाजर होता है वो शंकु रूपी हो जाएगा। आलू मिर्च बैगन जो है वो किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी हो जाएगा। और सेब बादाम नाशपाती किस कुल का? रोजेसी हो जाएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पासन होता है। आम का खाने योग्य भाग मध्य फलवित्त है। अमरूद का खाने योग्य भाग फलभित और बीजांडसन हो जाएगा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन है? मध्य फलवित्त हो जाएगा। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष। कटहल का परिदल पुंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए एथिलीन की खोज कौन किया था? एथिलीन हार्मोन था, उसका खोज ये हार्मोन के रूप में बर्ग ने 1962 में इसको प्रमाणित किया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस को कहा जाता है, फ्लोरिजेंस को। फूल खिलाने में मदद करता है, इसी कारण इसे फ्लोरिजेंस को कहा जाता है। साइटोकाइनिन की खोज कौन किए थे? ये मिलर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1955 में खोजा गया था। और इसका नामकरण किसने किया था? लिथाम के द्वारा नामकरण किया गया था। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है मतलब यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। बताइएगा ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? डार्विन। पादप हार्मोन है ये, इसकी खोज डार्विन ने किया था। कब किया था? 1880। 1880 में किया था। ठीक है, तो नींबू में डायबेक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से होता है, कॉपर। ठीक है, मतलब नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? ये भी तांबा की कमी से ही होता है। और आंवले में निक्रोसिस रोग किसके कारण होता है? ये बोरान के कारण होता है। ठीक है, और मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता के कारण होता है। चुकंदर में हॉट रॉट रोग किसके कारण होता है? बोरन के कारण ही होता है। बताइए सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा ग्लैप्सेक्टिव का होता है। ठीक है, टेनिस गेंद जैसा फल किसे कहा जाता है? कैंथ को कहा जाता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ढाक को कहा जाता है। को देने वाला पौधा कौन है? कोको देने वाला पौधा हो जाएगा थियोब्रोमा कोकोआ हो जाएगा। और अफीम देने वाला पौधा कौन होगा? ये पोपी हो जाएगा। आगे बताइए सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या था? कौरी हो जाएगा। और सिपिया का कटल फिश हो जाएगा। कुंडलिनी उद्यान घोंघा हो जाएगा। ठीक है, बताइए मेढक जो है, मेढक की तटराहट जो होता है वास्तव में किसकी पुकार होता है? मैथुन की पुकार होता है। आगे बताइएगा मेसेजोइक युग को क्या किस युग से नामा जाता है? ये रेप्टाइलों का युग के नाम से जाना जाता है। बताइएगा पक्षी वर्ग में कितने वैश्मी होते हैं? 4 गो होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है। बताइएगा लाल रक्त का निर्माण जो होता है भ्रूण अवस्था में, इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत और पलीहा दोनों में होता है भ्रूण अवस्था में। जन्म के बाद मानव की तंत्रिका में उत्तक के कोशिका का विभाजन होता है या नहीं? नहीं होता है। रक्त एक कैसा संयोजी उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव के शरीर में रक्त की मात्रा भार का कितना % होता है? भार का 7% होता है। दान 10% करता है। जितना खून रहता है उसका 10% करता है। बताइए एक मनुष्य जो है मतलब एक वयस्क मनुष्य का औसतन मानव रक्त में कितना रक्त रहता है? 5 से 6 लीटर रहता है। और महिला में पुरुष की तुलना में कितना लीटर कम रहता है? आधा लीटर कम रहता है। ठीक है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन होता है? 3 से 5 दिन होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? ये प्लीहा स्प्लीन में जाकर के इसका मृत्यु हो जाता है। बताइएगा रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? ये मानव शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। डेंगू जो होता है वो किसके कारण होता है? ये प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। श्वेत रक्त का कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? ये रक्त में ही इसका मृत्यु हो जाता है श्वेत रक्त का। 2 से 4 है ना। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, बताइए स्तनधारियों में लाल रक्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं?
ये उभयावत्तल के रूप में होते हैं, उभय उत्तल, उसका आकार उभय उत्तल के रूप में आकार होता है। वैसा ही होता है। बताइएगा, भोजन का पाचन की क्रिया जो है पूर्ण जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण होता है। और प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? विटामिन की खोज फांग किया था, विटामिन ए का मैकुलम के द्वारा खोजा गया था। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन हो जाएगा। ठीक है। विटामिन का आविष्कार फंक ने कब किया था? 1911 में किया था। ठीक। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ये शरीर में ऊर्जा को प्रदान करना। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में इसका मदद किया जाता है, C6H5COONA होता है। ये खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है C6H5COONA होता है। बताइएगा, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन होता है? RBC तिल्ली हो जाएगा। और पायरिया से मसूढ़ा प्रभावित होता है। इसके परजीवी का क्या नाम है? पायरिया से कल टेस्ट में था, एंट अमीबा जिंजेरलेबिस हो जाएगा। जिंजेरलेबिस। सोने की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। और इसका परजीवी का क्या नाम है? ट्रिपनीसोमा हो जाएगा। और कालाजार से प्रभावित अंग कौन होगा? अस्थिमज्जा होता है प्रभावित अंग। टिटनेस से प्रभावित अंग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। टिटनेस किसके कारण फैलता है? ये जीवाणु के कारण फैलता है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? क्लाडियस टिटेनी हो जाएगा। उसके बाद क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन होता है? फेफड़ा होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण ही होता है। और टाइफाइड किसके कारण होता है? ये भी जीवाणु के कारण होता है। और हैजा किसके कारण होता है? ये भी जीवाणु के कारण। हैजा से प्रभावित अंग कौन होता है? आंत हो जाएगा। और इसका जीवाणु का नाम, हैजा का जीवाणु का नाम क्या होता है? ये ब्रेविरियो कॉलरी हो जाएगा। उसके बाद होता है टीबी के, प्लेग को कहा जाता है काली मौत। टीबी के जीवाणु की खोज कौन किए थे? ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। टीवी कोच में लगा रहा था। इसका खोज जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। और ये कब किया था? 1882 ईस्वी में किया था। बच्चों में जो है डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनस से प्रतिरक्षा के लिए किसका टीका लगाया जाता है? DTP का टीका लगाया जाता है। एड्स जो है होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है। और एड्स से प्रभावित अंग क्या होता है? ये WBC या प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है वो प्रभावित होता है। डेंगू ज्वर से प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है? ये संपूर्ण शरीर होता है, जिसमें सिर, आँख और मतलब जोर ज़्यादा दर्द होता है। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से इसे जाना जाता है, डेंगू ज्वर को ही, जो विषाणु से फैलता है। तो हर्पीज से प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा प्रभावित होता है। और इसके विषाणु का क्या नाम है? हर्पीज का। हर्पीज के विषाणु का नाम हर्पीस हो जाएगा। बताइए, कोविड-19 से प्रभावित अंग कौन था? ये गला और फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसके विषाणु का नाम क्या रखा गया है? ये SARS-CoV-2 रखा गया है इसके विषाणु का नाम। इसका लक्षण हो जाएगा बुखार, खांसी, स्वाद एवं गंध का पता न चलना, गले में खराश, सिर में दर्द, यही सब इसका लक्षण है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा, और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में मतलब गुणसूत्र की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? डाउन में बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, 46 होता है। और टर्नर में घट जाता है। टर्नर में कितना होता है? 45 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम पुरुष में और टर्न सिंड्रोम महिला। ठीक है। पटाव सिरमा गुणसूत्र के कारण पटाव सिंड्रोम होता है। पटाव सिंड्रोम में इसमें रोगी का मतलब ऊपर ठोर से बीच से फट जाता है, तालू में दरार आ जाता है। और इस रोग में मंदबुद्धि और नेत्र रोग मतलब प्रभावित इससे हो जाता है। 13वां गुणसूत्र के कारण होता है। और कलिमेंट्री सिंड्रोम जो ये किससे प्रभावित होता है? मतलब किससे फैलता है? ये इसका मतलब पुरुष के द्वारा फैलता है। इसमें नपुंसकता होने की मतलब संभावना रहती है। पता है जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है?
जंतु की जगह अरस्तु हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। सबसे आदि स्तनी कौन है? सबसे आदि स्तनी कौन है? आप बताइए, इनको इनका बचने दीजिए। बताइएगा सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ जिराफ हो जाएगा। और सबसे बड़ा विषाणु कौन है? विषाणु सबसे बड़ा विषाणु चेचक ये पॉक्स विषाणु हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हेमिंगबर्ड हैमिंग बर्ड हो जाएगा। रक्त परिवर्तन की खोज कौन किए थे? रक्त परिवर्तन की खोज लैंड एस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। ठीक। डीएनए की खोज कौन किए थे? वाल्टेयर नहीं वाटसन डीएनए का जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा खोजा गया था। 1962 में खोजा गया था ना। हाँ 32 में खोजा गया। 1962 में नोबेल मिला था। ठीक। बताइए प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिए थे? डार्विन डार्विन के द्वारा खोजा गया था। लिंग हार्मोन के खोज कौन किए थे? एस्टेनॉज के द्वारा किया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कब हुआ था? 1982 में हुआ था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? ये सिकंदर महान हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान हो जाएगा। ठीक। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों का वान हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की सियोल हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। ठीक है। और इसका मुद्रा येन हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेनबिन्वी वर्तमान में अपनाया है। और ये इसका येन पहले था, युआन पहले था। उसके बाद बताइएगा चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? चीन की यही है जो पहले था, सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जापान का था पहले। ली केकियांग राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री है वहाँ के लेके किया गया, राष्ट्रपति वही है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग था जापान का था। जापान का तो वो फुमियो केसिडो है। पहले सी जिनपिंग जापान का था, अभी चीन का वर्तमान में है ये राष्ट्रपति। अब देख लीजिएगा, देख लीजिएगा चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति अभी बने हैं ली केकियांग बने हैं। ली केकियांग चीन के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री चीन का हो जाएगा वो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे उस समय? प्रधानमंत्री है ली केकियांग और राष्ट्रपति है सी जिनपिंग जो पहले थे, पाँचवीं बार में। ठीक है, देख लीजिएगा। बताइए श्रीलंका जो है वो किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता हो, वर्तमान में नूर संतारा हो गया है। जकार्ता पहले था। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा। ठीक है। बताइए ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ थी? नूक हो जाएगा। ठीक है। और कोरोना इसका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड के नाम से वारसा। वारसा हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा हो जाएगा। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। श्वेत ड्रैगन पैगोडा कहाँ स्थित है? म्यांमार रंगून में स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। सेंट सोफिया कहाँ स्थित है? सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपाल हो जाएगा। ठीक है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में है। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। आइलैंड ऑफ कोलोज किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? पेरिस फ्रांस को कहा जाता है। एस्मार्को की नगरी किसे कहा जाता है? बियाना को कहा जाता है। श्वेत सागर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। लिथो फाइट जो है वो मतलब किससे संबंधित है? करी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है, जिसे पीली नदी इसी का नाम है। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? रोम हो जाएगा। ठीक है। मिलान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लियोन्स भी सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सोमांग कहाँ की जनजाति है? मलेशिया का हो जाएगा। और बोरो कहाँ की जनजाति है? ब्राजील का हो जाएगा। हवा बोरो कहाँ का है? एड्रियाटिक तट का हो जाएगा। एड्रियाटिक तट इटली का हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल में मतलब उद्योग में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है?
ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। लोहा में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? लोहा ऑस्ट्रेलिया दे रहा है वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया हो गया है। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम देश कौन बना है? अमेरिका। ये रूस बन गया है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। और भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। ठीक। पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक कौन थे? ई टॉर्सेली हो जाएगा। और केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक डी सॉसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। और बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में ही। और कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? रूस के ये साइबेरिया क्षेत्र में ही है। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम जो गिराया गया था जापान पर पहला बार, वो कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जिसका क्या नाम था? हिरोशिमा पर जो गिराया गया था, लिटिल बॉय पहले गिराया गया था, उसके बाद फैटमैन 9 अगस्त को गिराया गया था। वो कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर के द्वारा दिया गया था। गुप्तचर पुलिस जो था, गेस्टापो का संगठन किसने किया था? हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा, मतलब कब किया गया था? 1933 में किया गया था। 4 अप्रैल 1933 को किया गया था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1939 में किया था। और हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? 30 अप्रैल 1945 को किया था। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन देश हुआ था? चीन हुआ था। ठीक है, बताइएगा जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कब किया गया था? 1872 में किया गया था। और जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में हराया था। ठीक है, पीत आतंक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जापान को जाना जाता है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के कारण किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? जापान ने किया था। ठीक है, बताइए म्यूनिख पैक्ट जो हुआ था वो कब संपन्न हुआ था? 1938 में हुआ था। जर्मनी ने वर्साई संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था। वर्साई संधि हुआ था कब? 1919 में हुआ था। बताइएगा वर्साई संधि को किस नाम से जाना जाता था? आरोपित संधि के नाम से जाना जाता था। बताइएगा आगे द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब किसका पराजय हुआ था? जर्मनी का पराजय हुआ था। और जर्मनी का पराजय जो हुआ था वो किस देश के द्वारा दिया गया था? ये रूस के द्वारा दिया गया था। मतलब रूस को दिया था जिसका पराजय हुआ था उसको। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। कब हुआ था ये? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा फासिज्म का उदय जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? सर्वप्रथम इटली में हुआ था। और इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। ठीक है, मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? ये 1883 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? रोमांगना में हुआ था। ड्यूस के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुसोलिनी ही जाने जाते हैं। और फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन कौन किया था? मुसोलिनी ने ही किया था। बताइएगा मुसोलिनी ने कब रोम पर आक्रमण किया था? 1922 में रोम पर, 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नगर निगम की संख्या टोटल कितना था? 22 गो था। ठीक है, मुसोलिनी ने मतलब किसको सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? ये डियाज को नियुक्त किया था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। ठीक है, बताइए मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है, आगे अब करंट अफेयर्स होगा। पता है जनवरी में दिया गया था 2023 जनवरी से स्वीडी करंट अफेयर्स से। लोग बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर यह मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है। भाई हेनली पासपोर्ट इंडिया में भारत का स्थान क्या है? 85वां है। प्रथम स्थान पर जापान हो जाएगा। बताएगा 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये जयपुर में शुरू हुआ है। क्वेश्चन होगा
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? थिरू एस नदेशन को किया गया सम्मानित, थिरू एस नदेशन। बताइए पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किस देश के द्वारा लिया गया है? पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल करने का फैसला लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। एंथनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होगा? कैनबरा है। बताइए फेसबुक पेमेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापारी के रूप में नियुक्त किया है? ये विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। वह किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? यह त्रिपुरा राज्य के द्वारा चालू किया गया है। तो त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मौनिक साहा है। मौनिक साहा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये त्रिपुरा ही हो जाएगा। बताइएगा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं वेबफोर किस राज्य में स्थित है? यह केरला में स्थित। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बताइए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा। सही है। पता है किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास ले लिया? यह फ्रांस से ले लिया है। बताइएगा बाजरा उत्सव 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? गांधीनगर में मनाया गया है बाजरा उत्सव 2023। अब बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया जाता है। बताइएगा पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा कर दिया है? 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ तक किया है। वह भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? सारंग ये किया है IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? यह शिलोंग में किया गया है। वह मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा है। कोनराड संगमा। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? सत्यपाल मलिक ने। फागू चौहान है यहाँ के वर्तमान में। बताए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण का प्रकाशित कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया है? WEF के द्वारा किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण किसके द्वारा किया गया है? ये WEF के द्वारा किया गया है। बताया अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? ये विदिशा बन गया है। कहाँ है ये विदिशा? ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। पता है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। और थल सेना के मनोज पांडे है। मनोज पांडे ये 29वें नंबर के। बताइए CDS वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। बताइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए जल्लीकट्टू समारोह कहाँ हुआ है शुरू? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। बताइए 75वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? सेना दिवस हुआ है ये बेंगलुरु में किया गया है, आयोजित किया गया है 75वां सेना दिवस। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये स्विट्जरलैंड में दावोस में किया गया। स्विट्जरलैंड। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल हो जाए। पश्चिम बंगाल वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? CB आनंद बोस है। CB आनंद बोस हो जाएंगे। भाई पानी के नीचे चलने वाले पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चला है? कोलकाता है। और वाटर मेट्रो केरल कोच्चि हो जाएगा। वाटर मेट्रो वाटर सीधा ऊपर है। पानी के अंदर होता है जो पानी के अंदर कोलकाता।
और वाटर मैंने सीधा वाटर पे ऊपर में चला दी मेट्रो। बताइएगा विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ किया है? केरल में मिला है। बताइए कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ मिला था? केरल में ही मिला था। भाई भारत के किस देश को पहला मृत्यु हो गया था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। बताइए भारत किस देश के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर बन गया है। बताइएगा शांति में भारत का स्थान क्या? शांति में अभी हो गया 2023 में 126 हो गया। उथल पुथल करेगा उसमें भी 126 हो गया, यानी कि खुशहाली रहेगा तब भी 126 और शांति रहेगा तब भी 126 हो जाएगा। दोनों में उतना है। बात वहीं चल गया, शांति में दोनों में वहीं चल गया। बताइएगा विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा हो जाए। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इसका जो है उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। बताइए DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2023 में 65वां मनाया। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। बताइए रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? 2030 हो जाएगा। और भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा वाला रहेगा तो 2047 हो जाएगा। और कार्बन रहेगा तो हो जाएगा, कार्बन शून्य उत्सर्जित रहेगा तो ये भारत सरकार के द्वारा 2070 तक हो जाएगा। बताइएगा देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। भाई त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल। ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अटुक्कल पोंगल, ये भी केरल हो जाएगा। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में हो जाएगा। और थय्यम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? थय्यम भी केरल हो जाएगा। और थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम के द्वारा किया गया है। बताइए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है काजीरंगा हो जाएगा। कहाँ बताइए? ये असम में ही है। ये किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है? हरियाणा में किया गया है। वह हाँ यही क्वेश्चन था कल सेट में। वह 100% विद्युतीकरण रेलवे वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये हरियाणा ही हो जाएगा। 100% विद्युतीकरण रेलवे के हरियाणा। बताइए किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? ये नेपाल के द्वारा किया। नेपाल के वर्तमान में PM कौन है? पुष्प कमल दहल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल है। बताइएगा हाल ही में खेल भावना दिखाने के लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ये नेपाल के ही विकेट कीपर है आसिफ शेख है, इनको दिया गया है। हाँ क्रिकेट में दिया जाता है। बताइएगा 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा? ये उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा 1 वर्ष के लिए। बताइएगा देश का नंबर 1 पुलिस थाना का अवार्ड किसे दिया गया है? अस्का थाना, ये गंजाम जिला में पड़ता है उड़ीसा में। वह देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गया बिहार में हुआ है। गया बिहार में किया गया। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। बताइएगा 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ परनेश M बने। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसके द्वारा चालू किया गया? बंधन बैंक के द्वारा चालू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है बंधन बैंक का? कोलकाता हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? 2015 में बंधन बैंक का स्थापना हुआ था। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए पतंग राव कदम पुरस्कार किसे दिया गया है? आधार पूनावाला को दिया गया है। वह नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरनिया को किया गया है नियुक्त। कौन याद कर लेते हैं? क्या मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। बताइए तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है?
ये भारत ही रहा इस शीर्ष पर। अरे बताइए ट्विटर के नया सीईओ कौन बने हैं? लिंडा या करीना बने। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? ट्विटर 2006 में इसका स्थापना हुआ है। बताइएगा 2000 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? एलन मस्क बने। जिसके पास रहेगा वही न गंवाएगा। पीछे हो गया है। बताइएगा भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गोवा में किया गया है। बताइएगा आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। आरटीआई का स्थापना कब हुआ था? शुरुआत 2005 में हुआ था। इसका शुरुआत हुआ था। आरटीई की शुरुआत कब हुआ था? आरटीआई है और आरटीई की शुरुआत 2009 में हुआ था। हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो ये न हो गया, आरटीआई होगा। राइट टू एजुकेशन होता है। हाँ, शिक्षा का 2009 में। बताइएगा विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंडी बैटरी स्थापित कहाँ किया गया? यह फिनलैंड में किया। फिनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हेलसिंकी। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? ये फिनलैंड ही बना है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में इसका नाटो का स्थापना हुआ था। इसका वर्तमान में इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय होता है तो ये हो जाएगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? स्टोल्टनबर्ग, जेंस स्टोल्टनबर्ग हो जाएगा। भारतीय सेना ने कहाँ में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में किया है। भाई पेले का निधन हो गया तो किस देश के थे? ये फुटबॉलर हैं, ये ब्राजील के थे पेले। इसे क्या कहा जाता है? और ब्लैक पर्ल के नाम जाता है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? यह तमिलनाडु के द्वारा कर दिया गया है। बताइए चर्चित सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है। केटी पटनायक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। बताइए भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश के सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली है? ये जम्मू कश्मीर में खोली है। कितना किलोमीटर है ये 12.89 किलोमीटर है। 12.89 किलोमीटर। बताइए सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पुदुचेरी रहा। पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है, जो कि अतिरिक्त कार्यभार में है। तमिलनाडु वाला है। तेलंगाना वाला, जो तेलंगाना में भी वही है। भाई बताया कानून मंत्री वर्तमान में कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। और किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू के पास। आज का क्लास अब यहीं पर रखते हैं।